सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में सादर प्रणाम। जितने मेरे एमपी के विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। एक बार सारे के सारे विद्यार्थी मिलकर के सेशन को अच्छे से लाइक शेयर कर दो। आप लोगों के लिए और आप लोगों के तर्ज पर हमने आप लोगों के लिए एक नई सौगात देने के लिए एग्जाम 24 के नाम से हमने चैनल को क्या किया, लॉन्च किया। और लॉन्च ही नहीं किया है, बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे थे, उन बालिकाओं के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा कि आखिर वैकेंसी कब आएगी, कितना पढ़े, क्या पढ़े, कहां से पढ़े। और पढ़ पढ़ के बोर भी हो गए होंगे, कितना पढ़ है। अब मेरे भाई जितने भाई बंधु हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन यह है कि आखिर वैकेंसी आएगी कब। वैकेंसी तो बिल्कुल बहुत जल्द आएगी। पहले आप लोगों को उम्मीद थी कि चुनाव से पहले वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन वैकेंसी नहीं आई किसी कारणवश। लेकिन जिस प्रकार अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूं कि राजस्थान के अंदर भी चुनाव से पहले कोई वैकेंसी नहीं थी, लेकिन जैसे चुनाव होने के बाद में भाई साहब राजस्थान में इतनी वैकेंसी आ गई कि पूछ। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान में भी आपकी भाजपा की सरकार है और एमपी में भाजपा की सरकार है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एमपी में भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। और महिलाओं को तो किस बात का इंतजार है, केवल और केवल महिला पर्यवेक्षक भर्ती का इंतजार है, तो काफी समय से क्या पड़ी है, पेंडिंग पड़ी है। तो अब आप लोग इंतजार ना करें, क्योंकि वो वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। मुझे आशा और पूरा का पूरा विश्वास है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। ये केवल और केवल जो दिख रहे हैं ना आपको चेहरे, हैं ये चेहरे शायद आप लोगों ने पहचाना नहीं होगा। ये बहुत बड़े चेहरे, आज सबसे मिलवाऊंगा, टेंशन ना लो। जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, एक बार सारे के सारे जुड़ करके सेशन को क्या कर देंगे, लाइक और शेयर कर देंगे। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं मेरे भाई, आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों को फॉर्म होता है, जो एग्जाम फॉर्म होता है, आपकी चयन प्रक्रिया ऑफलाइन परीक्षा होती है। 18 से 25 वर्ष वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक और कार्यकर्ता सहायिका से रिलेटेड वैकेंसी निकलती है मध्य प्रदेश के अंदर। अब वो चेहरे हैं, मैं वन बाय वन एक एक से आप लोगों को मिलाना चाहता हूं। मैं सबसे पहले बिल्कुल इतना ही कहूंगा, कंप्यूटर शब्द जहां पर आता है ना, ये समझ लेना कि सारे के सारे शब्द खत्म हो जाते हैं मेरे भाई। आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा, आप लोगों की काफी जटिलता थी कि सर कंप्यूटर के अंदर बहुत बहुत कुछ भी नहीं आता है। लेकिन आज के बाद में मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये जो चेहरा देख रहे हैं ना आप लोग, अगर कंप्यूटर पढ़ लिया आपने, कभी जीवन में भूलोगे नहीं। और मैं बिल्कुल ये नहीं कि चेहरा ही दिखा रहा हूं फोटो के माध्यम से, नहीं। मैं बिल्कुल मेरे पास में खड़े गुरुजी, मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हरिबाजिया सर को। तो एक बार सर आइए। और इनका काफी लंबा अनुभव, नमस्कार दोस्तों। काफी लंबा अनुभव है। और इन्होंने ऐसा कोई संस्थान नहीं है जहां नहीं पढ़ाया हो। ऑफलाइन टीचर होता है ना, ऑफलाइन टीचर अगर वो पढ़ा देता ना हजारों की भीड़ के अंदर, अरे भाई वो मंज जाता है। ऑनलाइन वाले तो साल 2 साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, काफी पुराने टीचर हैं और काफी एक्सपीरियंस है। और कंप्यूटर के इस प्रकार के ज्ञाता है कि आप लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना, उसका आंसर आप करेंगे, उससे पहले आंसर दे देंगे आप। अब गुरुजी खुद ही आपके बारे में बताएंगे। सर, एमपी के विद्यार्थियों को कंप्यूटर में बहुत बड़ी समस्या यह आती है कि एमसीक्यू सब करवाते हैं, जी सर। थ्योरी कोई नहीं करवाता है। जी, सबसे पहले नमस्कार एमपी के सभी दोस्तों को। तो जैसा कि पुरुषोत्तम जी सर ने आपको बताया कि कंप्यूटर की आपको दिक्कत होती है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। तो कंप्यूटर में एमसीक्यू सब करा रहे, प्रॉब्लम आपको आती है थ्योरी की। और ये बात भी सही है कि एमसीक्यू आपके तभी होंगे जब आप थ्योरी क्लियर करोगे। तो मेरा पढ़ाने का जो मेथड रहेगा, जितनी भी मैंने कोचिंग्स में पढ़ा है, सब में एक ही मेथड रहा है कि सबसे पहले मैं आपके चैप्टर की थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कराने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आपके 5 या 6 टॉपिक है कुल मिलाकर के। 5 या 6 टॉपिक में सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, तो उसकी पूरी थ्योरी आपकी होने वाली है। और थ्योरी होने के बाद में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट कर दिया हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, आपको थ्योरी नहीं करवाई। तो ये आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ कि हमें थ्योरी नहीं आएगी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएंगे। सारी चीजों का सॉल्यूशन मिलेगा और वो केवल एक ही जगह आपको मिलने वाला है, एग्जाम 24 यूट्यूब चैनल, जो और आपका और ये हमारा है। कोई एक टीचर का लक्ष्य नहीं है, ये जितने भी टीचर मिलके बनाए ना, सबका लक्ष्य एक ही है कि एग्जाम 24 को पहुंचाना है घर घर, गांव गांव और ढाणी ढाणी। और इनका लक्ष्य एक ही है, केवल और केवल क्या, सिलेक्शन। और वो आप लोगों में से एक है। जो भी आएगा मेरे भाई, मेहनत करेगा ना, हमारी
टीम में कोई, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी टीम कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी, बस जरूरत किसकी है? आपकी। अब मैं इनवाइट करना चाहता हूं रीजनिंग के, बिल्कुल ये समझ लो कि धुरंधर है भाई। एक आप जो क्वेश्चन देंगे ना, चंद सेकंड में आंसर आएगा, ये नहीं कि आप लोगों को सोचना पड़ेगा। ये अब मैं गुरुजी को आमंत्रित करना चाहता हूं। हरीश सर, अनुभव काफी है, 10 साल का अनुभव। नमस्कार दोस्तों। सर बताइए। नमस्कार, धन्यवाद खिदर जी और बाजिया सर को नमस्कार। तो दोस्तों, रीजनिंग के अंदर आप लोगों ने आज तक बहुत चीज़ें पढ़ी होंगी। देखिए, टाइम का इशू रीजनिंग के पेपर के अंदर अगर आपको एग्जाम देना है तो टाइमिंग इशू बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इम्पैक्ट टाइमिंग का आता है। बिल्कुल बच्चे मतलब उचित टाइम पर बच्चे अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो वो- डेफिनेटली वो कुछ भी जिस कर पाएंगे। प्रकार आप देखते हैं कि जब बैंकिंग का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम जो होता है, उसमें सबसे बड़ा इश्यू यही होता है कि हाँ। सर हम क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन समय नहीं मिल पाता। और यही इश्यू आजकल सर, ये नहीं कि बैंकिंग और रेलवे के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में हो, क्योंकि समय को कर दिया कम, क्वेश्चन कर दिए ज्यादा। अब बच्चा करे तो करे क्या? हाँ। अब अगर आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, 2 गुना होगी, तब तो आप लोग कर लेंगे। अगर आपकी एफिशिएंसी नहीं है ना, वहां पर आप लोग मात खा जाएंगे। तो उस जो आपकी क्षमता है ना, उस क्षमता को 2 गुना नहीं 3 गुना कन्वर्ट करने के लिए रीजनिंग वाले सर आए हैं। अब बात कर लीजिएगा मेरे भाई, जो भी आपके बहुत ही खूबसूरत खिदर जी ने तारीफें कर दी। और बाजिया सर ने बताया कि हमारी पूरी टीम जो आपके साथ जुड़ी हुई है, एक एक टीम के माहिर खिलाड़ी कई वर्षों से हम पढ़ा रहे हैं। और आप सभी को ये मैं बताना चाहूंगा कि हम सिलेक्शन, अब सिलेक्शन की बात जैसे आपने शुरुआत में कही थी, तो सिलेक्शन तो आजकल मतलब मुद्दा वो चल रहा है कि भाई चौराहे पे खड़े होकर जिंदा जला देना, आजकल वो माहौल है ना। तो हम डेफिनेटली आपको जो पढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चन खिदर जी ने पुराने वर्षों में भी जितने भी पेपर्स हुए हैं, हम तो डायरेक्टली लाइव दिखाते हैं कि भाई ये पेपर का क्वेश्चन और ये हमने पढ़ाया था और ये आपके पेपर में भी आया है। अब आप में वो काबिलियत है या नहीं है, उसका इंतजार रहेगा हमको महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम के दौरान। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे धुरंधर 30 मार्क विकास जी सर को, जो आपको जनरल साइंस पढ़ाएंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे आपको अधिक से अधिक खिदर जी। आपको विकास सर जनरल साइंस भी पढ़ाएंगे, जीएस भी पढ़ाएंगे, और आपका जो पोषण का जो टॉपिक है ना, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका, तो भाई साहब पोषण आप पढ़ गए ना, जीवन में कभी भूलोगे नहीं, इतना मैं कह सकता हूं आपको। और पोषण का टॉपिक आपके 55 नंबर का है, अकेला पोर्शन कितने नंबर का? 55 नंबर का है। आप लोग सोच सकते हैं कि अगर अकेला टॉपिक पोषण का इतना बड़ा है तो मेरे कर सकते हो ना आप लोग। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि पोषण वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ में जनरल साइंस जो नॉर्मल साइंस आती है, उसके साथ में जीके जीएस का जो पोर्शन आते हैं, पूरा का पूरा बिल्कुल ताकि विकास करने की सर हम जिम्मेदारी लेते हैं। और इस बार जिम्मेदारी इस प्रकार के लेते हैं कि सर जिम्मेदारी नहीं, हम सिलेक्शन तक साथ देंगे, हर एक विद्यार्थी को साथ देंगे। अब मैं विकास सर से बिल्कुल पूछना चाहता हूँ, टॉपिक एक बार इनको बढ़िया तरीके से थ्योरी और उसके बाद में रिवीजन में करवा दो एमसीक्यू, जी इनका जी भी भला हो जाए। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा चैनल खोलकर अपन बच्चों को बहुत अच्छा बता रहे हैं। और आगे भी एग्ज़ाम 24 पे अपन बहुत सारे रिज़ल्ट देने वाले हैं। आगे आने वाली कॉम्पिटिशन्स में अपन बहुत अच्छा करेंगे। और बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जनरली अपन जो साइंस पढ़ते हैं, उस साइंस में काफ़ी सारे रटने वाले पोर्शन होते हैं। दुख टीचर्स ज्यादा होता है। लगभग सर देखा जाए तो बच्चे जो है रटना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अपन रटेंगे नहीं, अपन समझकर हर कॉम्पिटिशन्स को फाइट करेंगे। साथ में आपके पोषण के ऐसे टॉपिक को इस तरीके से पढ़ेंगे कि जैसे घर में ही अपन बिल्कुल। पोषण बना-बना के खा रहे हो सर। और इस तरीके से अपन जो है अपनी जो एग्ज़ाम 24 पे है वो एकदम सफलता की ओर बढ़ेंगे। और सभी विद्यार्थियों का अब देखो गुरुजी, अपने चैनल पे आपके बहुत-बहुत पोषण से स्वागत। रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक है ना, कि कॉमन बीमारियों के बारे में जानकारी, पूरी जानकारी, आप टेंशन, जी, बिल्कुल, टीकाकरण बिल्कुल। कब करवाया जाता है, कुपोषण कब होता है, विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कब लाया जाता है, गर्भवती महिला की देखभाल कैसे की जाती है। जी, गुरुजी बिल्कुल, पूरी बिल्कुल। बताएंगे, नॉलेज है ना, हमें तो नॉलेज नहीं, तो भई नॉलेज है ना उसके बारे में। तो मेरे पोषण भाई के जो अंदर भी आप टेंशन ना, की टीम अब आप लोगों के सामने है, और मैं तो ये चाहता हूं कि सारी की सारी टीम एक बार पैनल के सामने आ जाए, ताकि सभी विद्यार्थियों के अंदर एक अच्छा मैसेज आए, क्योंकि अब एमपी नहीं, हर एक एग्जाम में धमाका होने वाला। क्योंकि जब 4 कंधे बराबर के खड़े हो जाते हैं तो भाई साहब आप सोच सकते हैं कि बड़ा होने वाला है, और जरूरत पड़ेगी तो और बढ़ जाएंगे, कहाँ दिक्कत है। हाल फिलहाल तो चल रहा है ना। एक बार आप लोगों के लिए पहले वो कहते हैं ना कि सर डेमो, हम डेमो नहीं देते हैं सर,
हम बहुत बिल्कुल रिजल्ट देते रिजल्ट हैं। सिलेक्शन देते हैं और बांधने की बजाय लाइव आकर दिखाएंगे हम डेमो के चक्कर में वो कहते हैं ना कि सर एक बार डेमो क्लास ले लो मारो बेच ले लियो वो है मैं काम को नहीं हूँ भाई जी मान तो सीधो सब एक ही फंडो आवाज बिल्कुल मेहनत करने जानते हैं और मेहनत के बदौलत ही हम चलते हैं। अगर आप लोगों को विश्वास है वैसे विश्वास तो है सर इनको नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल विश्वास देखो, तो है रिजल्ट देखा हुआ है और रिजल्ट विश्वास चलता तो ही है है इनको देखो। तो आप लोगों के मैंने एक बात आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आपके फिक्र को किस में कन्वर्ट कर देंगे फिक्र को फर्क में कन्वर्ट कर देंगे आपका जो फर्क है उसको फिक्र में कन्वर्ट कर जी देंगे जी मेरे भाई, बिल्कुल ज्यादा नहीं बिल्कुल कहना। सर बिल्कुल। घर घर लौटेगी खुशी एग्जाम 24 के साथ बहुत ही खूबसूरत। बाजिया जी, विकास जी और खिदड़ जी, आप सभी का एग्जाम 24 चैनल में पधारने के लिए धन्यवाद। बहुत Thank बहुत you. धन्यवाद बहुत बहुत जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत। जय भारत।